गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राधे मेरे भाई। सबसे पहले पढ़ते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। काफी शानदार लिखा है, द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। लेकिन हम लोग ना घबराने लगते हैं कि यार ये कैसे होगा, जिंदगी में कुछ आसान है क्या? कुछ भी आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। जो अच्छा है, जो बड़ा है मेरे भाई, वो कुछ भी आसान नहीं है। नहीं तो हमेशा मैं बोलता हूँ कंफर्ट जोन में रहो, काम करते रहो। कंफर्ट जोन का मतलब ही क्या है? कंफर्ट जोन का मतलब है कि जो तुम्हें आता है तुम वो कर रहे हो, जो तुम्हें आता ही नहीं है वो तुम कर ही नहीं रहे हो। जब तुम्हें जो चीज तुम्हें आती नहीं है वो तुम्हारे लिए बड़ी है ना, वो तुम्हारे लिए नहीं है। जब उसको करने जाते हैं और कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है या एक बार में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तब कहीं ना कहीं मेरे दोस्त हम खुद को असहाय फील करने लगते हैं, कमजोर फील करने लगते हैं। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर उससे दर्द हो रहा है ना तो ये दर्द भी अच्छा है मेरे भाई, ये दर्द भी अच्छा है, क्योंकि ये आज तुम्हारे लिए दर्द है, कल तुम्हारी स्ट्रेंथ बनने जा रहा है। ये खुद का अनुभव बता रहा हूं। शुरुआत में मुझे पीपीटी बनाना भी नहीं आता था, पीपीटी का पी नहीं पता था, मुझे ये तक नहीं पता पीपीटी ओपन कहां से करनी है। लिटरली नहीं काम किया ना, जो चीज करी नहीं है नहीं पता। आज की बात करते हैं तो बजट जब प्रेजेंट हुआ था 2 घंटे में पूरी पीपीटी बना के रख दी थी 100 स्लाइड की। तो ये डिपेंड करता है मेरे भाई। और एक टाइम तक कि मेरे को रात के 10-10, 11-11, 12-12 बज जाते थे सिर्फ पीपीटी सेट करने में। तो लिटरली बता रहा हूं मेरे दोस्त, तुम्हारी जिंदगी में आज जो दर्द है, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें लग रहा है कैसे होगा, क्या करे यार, इससे मेरे बस की बात नहीं है, परेशान मत हो, करते रहो करते रहो करते रहो। आज नहीं कल आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। अगर मेहनत से करते रहोगे मेरे भाई, लगन से करते रहोगे, और कल को वो तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगा। द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। डेफिनेटली ऐसा होगा, और एक दिन आप ही कहोगे हाँ यार ये बंदा था, ये सही बोलता था। ओके, चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ बढ़ते हैं आगे। आज का पहला सवाल गौर फरमाइएगा। बेबी रानी मौर्य हैज रिजाइंड एज अ गवर्नर ऑफ विच स्टेट। आज हम लोग 4 स्टेट के गवर्नर पढ़ने जा रहे हैं, 4 अपॉइंटमेंट है नए। ओके, बेबी रानी मौर्य ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है? सिंपल है यार, कि जो बेबी रानी मौर्य है यह है उत्तराखंड की गवर्नर थी, और बतौर उत्तराखंड गवर्नर इन्होंने रिजाइन दे दिया। ओके, तो आंसर बन गया अपना ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान के गवर्नर का नाम क्या है? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र। ओके, वेस्ट बंगाल के गवर्नर का नाम क्या है? जगदीप धनकर। जगदीप धनकर। ओके, त्रिपुरा के गवर्नर का नाम क्या है? सत्यदेव नारायण आर्य। ओके, सत्यदेव नारायण आर्य। तेलंगाना के गवर्नर का नाम क्या? तेलंगाना तमिलई सई सौंदरराजन। तमिलई सई सौंदरराजन। तो फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ तेलंगाना तमिलई सई सौंदरराजन, सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, जगदीप धनकर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, कलराज मिश्र इज गवर्नर ऑफ राजस्थान, एंड उत्तराखंड के नए गवर्नर बन गए, उनको भी पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट अगला सवाल। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस को किस दिन मनाया जाता है? सिंपल है ये वाला भी। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग कब मनाते हैं? आंसर बनता है प्रत्येक वर्ष ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। 9 सितंबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इसको। ओके, अब जरा बाकी के ऑप्शन देखिए। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे। ओके, 1 से लेके 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक। ओके, 1 to 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक, एंड वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर। नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर। इसी के पैरेलल याद रखना है वर्ल्ड चैरिटी डे। ओके, वर्ल्ड चैरिटी डे या इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ये आपका 5 को हो गया। 7 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। प्लस इसके अलावा 8 सितंबर को रहा था इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। आशा करता हूं मेरे भाई ये भी क्लियर होगा। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब है, नेशनल टीचर्स डे, ठीक है, इसके साथ साथ इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, वर्ल्ड कोकोनट डे, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, सारी चीजें डन। चलिए अगला सवाल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी साइंड हाउ मच लोन टू डेवलप वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर। बस इतना पकड़ लो कि झारखंड राज्य में, झारखंड स्टेट में वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ओके,
वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एडीबी के द्वारा कितने का लोन दिया गया है? एडीबी के द्वारा कितने का लोन दिया गया मेरे भाई? बहुत बढ़िया, क्या बात है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 112 मिलियन यूएस डॉलर। ओके, 112 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण यहां पर एडीबी ने दिया है झारखंड राज्य में जो वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत करने के लिए। असल में एडीबी ने अभी 500 मिलियन यूएस डॉलर भी अप्रूव किए थे। 500 मिलियन यूएस डॉलर किस चीज के लिए? मेट्रो रेल नेटवर्क के लिए। कहां के मेट्रो रेल नेटवर्क के लिए? आंसर बनता है बेंगलुरु। ओके, तो याद रखिएगा बेंगलुरु में जो मेट्रो रेल नेटवर्क है उसे एक्सपेंड करने के लिए एडीबी के द्वारा भारत सरकार को 500 मिलियन यूएस डॉलर, 500 मिलियन यूएस डॉलर दिए गए। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस अनाउंस हूम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो देखो ये तो आंसर अपना सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, नीरज चोपड़ा। बट हम लोगों ने अभी एक पढ़ा था अवनी लेखारा। अवनी लेखारा नाम याद आ रहा है? हाँ सर, नाम तो याद आ रहा है। ये सर जो पैरा ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए शूटिंग में एक गोल्ड जीता था और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2 मेडल ये भारत के लिए लेकर आई थी। अवनी लेखारा इज फ्रॉम राजस्थान, ये राजस्थान राज्य से हैं और इनको राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मैंने आपको कराया नहीं है, वर्बली बता रहा हूं इसको, बेटी पढ़ाओ, इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान सरकार के द्वारा किनको बनाया गया है? तो आंसर बनता है अवनी लेखारा को। ओके, दूसरा एक और अपॉइंटमेंट हमारे लिए रहा था, जो एक बैंक है इसका नाम है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या नाम है इसका? इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसने भी अभी हाल फिलहाल 2 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक का नाम है रानी रामपाल जो हॉकी प्लेयर है अपनी, ठीक है, वीमेन हॉकी प्लेयर है रानी रामपाल, और दूसरी क्रिकेटर स्मृति मंदाना। तो ये 2 न्यूज भी आपके लिए हो गई यहां पर, ठीक है, 2 न्यूज भी हो गई आपके लिए। ये इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर रानी रामपाल, स्मृति मंदाना एंड अवनी लेखारा जो कि राजस्थान से हैं। इनको दोस्त बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो राजस्थान का एक मेरे मतलब यूं का एक योजना है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आशा करता हूं यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब जरा मुझे एक एक करके ये बता दीजिए जितने भी मैंने ऑप्शन दिए हैं ये किसके ब्रांड एम्बेसडर है। इसे छोड़ो, मैं तुम्हें वर्बली वैसे ही बता देता हूं। जो गुजरात है उसकी मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है? आंसर बनेगा रविंद्र जडेजा। ओके, रविंद्र जडेजा को ASICS, ये जापानीज स्पोर्ट्स ब्रांड है, इसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जापानीज स्पोर्ट्स ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है? रविंद्र जडेजा। क्लियर है भाई? ओके, अभी इमामी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इमामी के बने सोनू सूद को इमामी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बीबीएल गैरी है क्या है? इटालियन एक लग्जरी ब्रांड है बीबीएल गैरी, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है प्रियंका चोपड़ा। होमलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, इसकी भी मुझे लिस्ट देनी पड़ेगी तुम लोगों को जल्दी से जल्दी, काफी हो गए हैं। होमलैंड के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी, प्लस इसके अलावा जो दिल्ली का एक प्रोग्राम है इसका नाम है देश के मेंटोर प्रोग्राम, इसके ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और साथ में याद रखना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके कियारा आडवाणी है, प्लस इसके साथ साथ आमिर खान है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के। ओके, प्लस उत्तराखंड का, और याद रख लेना उत्तराखंड का जो उत्तराखंड का जो वीमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उत्तराखंड का वीमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है वंदना कटारिया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वंदना कटारिया। ओके, क्लियर है भाई? इतना तो सभी के। अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, यहां पर मैंने एक नाम यहां पर रखा है जॉन अब्राहिम का, इनको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ओके, मोटो जीपी करके कुछ याद आ रहा है? यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने जॉन इब्राहिम को, यूरो स्पोर्ट्स इंडिया है, इसने यहां पर इनको
एम्बेसडर बनाया मोटो जीपी का। ओके, नीरज चोपड़ा को आरबीआई ने भी बनाया था। आरबीआई कहता है जो उसका एक कैंपेन है उसका ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी एंड सीईओ के तौर पर किनका अपॉइंटमेंट हुआ है? भाई सेशन को शेयर वेयर कर दीजिए अगर सच में आपको लग रहा है कि हाँ यार कुछ काम का बंदा पढ़ा रहा है, टाइम पास नहीं कर रहा। वैसे तो तुम लोगों को पता ही है भाई, टाइम पास में करता नहीं हो, तो यार एक बार फिर भी कोशिश करो, एक बार शेयर वेयर कर दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो अपना आंसर बनेगा इट इज ऑप्शन नंबर 2, वी वैद्यनाथन को यहां पर ब्रांड वी वैद्यनाथन को यहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सीईओ बनाया गया है। कमलेश कुमार पंत, ये कौन बने हैं? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इसका चेयरमैन बनाया गया। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ओके, फिर दोबारा सुनिएगा, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन का नाम क्या है? कमलेश कुमार पंत। ओके, अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? शांति लाल जैन। क्लियर है? शांति लाल जैन एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन बैंक। तो ये डन, ये डन। टीएम भासिन को क्या बनाया गया है? असल में टीएम भासिन को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा, सीबीसी के द्वारा चेयरमैन बनाया गया है एबीबीएफएफ का। एबीबीएफएफ मतलब है एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, इसके चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट किया गया है टीएम भासिन साहब को। टीएम भासिन। यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बने हैं? सेलिब्रिटी एडवोकेट, एक उसका ग्लोबल कैंपेन है EVAC, एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन जो यूनिसेफ का कैंपेन है, इसके लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट किनको बनाया गया? आयुष्मान खुराना को। इवन इतना जरूर याद रखिएगा कि फर्स्ट सेलिब्रिटी वॉइस जो अलेक्सा पर है, ओके, फर्स्ट सेलिब्रिटी वॉइस फीचर जो अभी रोल आउट किया गया है अमेजन ने, उसमें यह यूं कहे इंडिया का वो फर्स्ट सेलिब्रिटी वॉइस कौन सी है जो कि अलेक्सा पर अभी आई है? ओके, अमेजोन ने जिनको अपॉइंट किया है तो वो अमिताभ बच्चन साहब है, अमिताभ बच्चन। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया लॉन्च हर बुक बैक टू द रूट, शी हैज को-ऑथर्ड द बुक विद हुम। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने अपनी किताब बैक टू द रूट्स लॉन्च की है। उन्होंने इस किताब को किसके साथ मिलकर लिखा है? ये तो यार पहली वाली लाइन तो तुम लोग इजीली बता दोगे, ठीक है, मतलब तो इस वाली लाइन का बनता है, ठीक है, कि भाई इन्होंने किसके साथ मिलकर इस किताब को लिखा है। फटाफट इसका आंसर करना। बेटा राकेश जोशी जी, 20 सितंबर तक तो हम लोग बेटा पढ़ेंगे ही ना, अगर 25 को अपना एग्जाम है कम से कम, ठीक है। आंसर बनता ऑप्शन नंबर 5, ल्यूक कॉटेनो के साथ मिलकर इस पुस्तक को लिखा गया है। अनुपम खेर की 3 किताबें, लेसन, लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ओके, लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ओके, प्लस इसके साथ एक और बुक थी, योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे। तीसरा था द बेस्ट थिंग अबाउट इज यू, ओके, द बेस्ट थिंग अबाउट इज यू, योर बेस्ट डे इज टुडे, लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली। इन तीनों पुस्तक के लेखक है अनुपम खेर। वेलेरिया लुइस सेली, द लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव, ओके, द लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव, प्लीज रट लीजिएगा, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव वेलेरिया लुइस सेली के द्वारा लिखा गया है। प्लस विक्रम संपत इन्होंने लिखी थी सावरकर अ कंटेस्टेड लीगेसी, ओके, सावरकर अ कंटेस्टेड लीगेसी 1924-1966, ओके, 1924 से 1966 अ कंटेस्टेड लीगेसी, सावरकर अ कंटेस्टेड लीगेसी, इसके ऑथर है विक्रम संपत, ओके। जुम्पा लाहिड़ी वेयर बाउट, ये तो रटा पड़ा हुआ आप लोगों को,
वेयर अबाउट इसके ऑथर कौन है? जुम्पा लाहिड़ी है। आशा करता हूं मेरे दोस्त यहां तक भी क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं, फिर आज की इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। फॉर्मर पेसर सॉन्टेट हैज बीन रोब्ड इन एज द बॉलिंग कोच ऑफ पुडुचेरी क्रिकेट टीम। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? पूर्व तेज गेंदबाज सॉन्टेट को पुडुचेरी क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच बनाया गया है, और वो किस देश से हैं? क्या शानदार है मेरे भाई। और यहां से हम लोग लिंक करेंगे फीफा वर्ल्ड कप को। ओके, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप, एक बच्चे का कल मैसेज आया, सर क्रिकेट तो रट गया, हमें अब फीफा वर्ल्ड कप और स्पोर्ट्स इवेंट भी ऑप्शन के साथ ही याद करा दो। तो ध्यान से समझिएगा, अपना आंसर बनता भाई अपना ऑस्ट्रेलिया से है। फीफा वर्ल्ड कप, इसका मेन वर्ल्ड कप होगा, जिसको सीनियर वर्ल्ड कप में नाम दे दे रहा हूं, पुरुषों का और महिलाओं का। पुरुषों का वर्ल्ड कप 2022 में होगा, फिर 2026 में होगा, और जो महिलाओं का वर्ल्ड कप होगा ये 2023 में होगा। ओके, 2022, 2026 और 2023। अब कौन सा वर्ल्ड कप कहां पर होगा? फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022, इसे होस्ट करेगा कतर। फीफा वर्ल्ड कप 2026, इसको 3 देश होस्ट करेंगे, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। ओके, कनाडा, शिट यार, एक सेकंड, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। चल भाई एक सेकंड रुकना। देखो फाइनली ओके होगा। ठीक है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये 3 देश मिलकर को होस्ट करेंगे। और जो वीमेन वाला वर्ल्ड कप है जो कि 2023 में रहने वाला है, इसको कौन सा देश होस्ट करेगा? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। आशा करता हूं मेरे भाई यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, कि 2022 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप कतर, 2026 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, और 2023 का वीमेंस वर्ल्ड कप इसको होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब आते हैं फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप पे, गौर फरमाइएगा। अंडर 17 वर्ल्ड कप, इसमें भी पुरुषों का और महिलाओं का। ओके, पुरुषों का और महिलाओं का। इसमें खासियत यह है कि महिलाओं वाला वर्ल्ड कप को जो देश होस्ट करने वाला है वो अपना प्यारा भारत है। इंडिया होस्ट करेगा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। ओके, और वो भी कौन सा वाला? महिलाओं का। लेकिन ये होगा जिस वर्ष में, वो है 2022। और जो पुरुषों का वर्ल्ड कप रहने वाला है ये होगा मेरे दोस्त 2023 में, और इसको होस्ट करेगा पेरू। ओके, पेरू से होस्ट करेगा। आशा करता हूं मेरे भाई यहां तक क्लियर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बाकी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, हु रिटायर्ड एज अ डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी, has been appointed as a governor of उत्तराखंड। बेबी रानी मौर्य इन्होंने रिजाइन किया, और इनकी जगह पर अब गवर्नर कौन बन गए? गुरमीत सिंह को गवर्नर बना दिया गया है। गुरमीत सिंह कौन थे? आर्मी में डेप्यूटी चीफ की पोस्ट से रिटायर्ड है। तो एग्जामिनर यूं भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड के जो नए गवर्नर गुरमीत सिंह बने हैं, इससे पहले वे क्या थे? तो ऑप्शन में दे देगा डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी, डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवी, डेप्यूटी चीफ ऑफ एयरफोर्स, इस तरीके से। तो आपको याद रख के चलना पड़ेगा, ही वॉज दी डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी। क्लियर है भाई? सिंपल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? पुष्कर सिंह धामी। प्लीज नाम याद रखना, पुष्कर सिंह धामी। ओके, ये चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के। क्लियर? नेक्स्ट अगला, आर.एन. रवि, गवर्नर ऑफ नागालैंड। जो आर.एन. रवि हैं गवर्नर ऑफ नागालैंड है, इनको अब अपॉइंट कर दिया गया है गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या बन गया यहां पर कि गवर्नर तमिलनाडु के कौन बनाए गए हैं? आर.एन. रवि। अब कोई एडिशनल चार्ज वगैरह नहीं है मेरे भाई, सीधी सी बात है कि अब तमिलनाडु के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? तो आंसर बनेगा दोस्तों, आर.एन. रवि को यहां पर गवर्नर बनाया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ अ चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। 2 चीजें क्लियर है, तीसरे पे आते हैं। असम के गवर्नर जगदीश मुखी, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया नागालैंड का।
आर एन रवि अब नागालैंड के गवर्नर नहीं रहे मेरे भाई, आर एन रवि अब तमिलनाडु के बन गए। तो जो नागालैंड है इसका एडिशनल चार्ज किनको दे दिया गया, असम के गवर्नर को, और असम के गवर्नर का नाम क्या है अब, जगदीश मुखी। क्लियर है भाई, असम के गवर्नर जगदीश मुखी, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है नागालैंड का। असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल नए नए चल रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री भी नए हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी नए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा ये नाम याद रखिएगा, या एच बी शर्मा। ओके, एक और अपॉइंटमेंट दोस्त, बनवारी लाल पुरोहित जो कि गवर्नर थे तमिलनाडु के, इनको एडिशनल चार्ज पंजाब का दे रखा था। अब तमिलनाडु के गवर्नर तो नहीं रहे, ठीक है, अब ये किसके गवर्नर बन गए, पंजाब के, और ये रेगुलर गवर्नर बन गए पंजाब के रेगुलर गवर्नर है। तो बनवारी लाल पुरोहित को क्या बनाया गया है, पंजाब का रेगुलर गवर्नर बना दिया। अब कोई एडिशनल चार्ज मेरे भाई नहीं है, सीधे से नाम याद रखना है, पंजाब के गवर्नर का नाम क्या है, तो बेटा आंसर बनता है बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री का नाम आएगा तो यह है अमरिंदर सिंह। ओके, अमरिंदर सिंह, डन। इतना कंफ्यूजन कर देगा ये भाई, 2 3 4 और 8 नए और है लिस्ट, भाई साहब डेली रिवाइज करानी पड़ेगी तब याद होगा ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 बैक टू बैक गवर्नर इन्होंने चेंज कर दिए, एग्जाम के आसपास ही खिलाड़ी बनते हैं ये सब के सब। कैबिनेट मिनिस्टर एग्जाम के टाइम पर करे थे, ये भी कर दिया। चलिए नेक्स्ट, अब देखो ये भी जो ये स्पाइसेस बोर्ड है, कल मैं पढ़ रहा था भाई, ये इंपॉर्टेंट है आपका, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, जो ये स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है जिसका मुख्यालय केरल के कोची में 1987 में बनाया गया था, इसके चेयरमैन का नाम क्या है, नए जो चेयरमैन बने ये एजी थंकनपन। ओके, एजी थनकपन, क्या नाम है, वाह भाई वाह, एजी थनकपन। ओके, थनकपन, इनको मसाला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या पता एग्जामिनर पूछ ले कि जो मसाला बोर्ड है इसका मुख्यालय कहां पर है। ठीक है, तो ये बेटा केरल के कोची में और 1987 में बनाया गया था। अरे परेशान मत हो, मैं ऑप्शन सेट कर करके सब याद करा दूंगा। ओके, फोकस करो बस कंटेंट पे। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज ने अभी संजीव बर्नवाल को अपना नया सीईओ बनाया है। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक नहीं है, इसकी सब्सिडरी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, तो जो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज है इसके जो चीफ बने हैं इनका नाम है संजीव बर्नवाल। अब जरा समझना, जो ये कैरोल फुर्तादो है, कैरल फुर्तादो, असल में हुआ क्या था, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ थे नितिन चुग, उन्होंने अचानक से रिजाइन दे दिया। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए इंटरिम सीईओ बोलो या स्पेशल ड्यूटी पर कौन अपॉइंट किया गया है, कैरल फुर्तादो को। ओके, अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के तो सीईओ क्लियर होगा इंटरिम, इसके साथ साथ उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के संजीव बर्नवाल, और जो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है 1 फरवरी 2017 को फाउंड हुआ था, हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है। टैगलाइन है इसकी बिल्ड अ बेटर लाइफ। ओके, बिल्ड अ बेटर लाइफ, क्लियर दोस्त, ठीक है, डन यहां तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। आईआईटी मद्रास, ब्रिटिश राइटर इसका नाम है सुसना क्लार्क। ओके, सुजाना क्लार्क, इट इज सुजाना क्लार्क ने वीमेन प्राइज जीता है फॉर फिक्शन फॉर हर माइंड ट्विकिंग फैंटेसी नोवेल पिरानेसी। ओके, देखो नोवेल का नाम है ये, इट इज नोवेल पिरानेसी, और पिरानेसी के लिए जो ब्रिटिश राइटर है, ब्रिटिश ऑथर है सुजाना क्लार्क, इनको वीमेन प्राइज फॉर फिक्शन से नवाजा गया है। ये जो वीमेन प्राइज फॉर फिक्शन है ये यूके का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है, वीमेन प्राइज फॉर फिक्शन। और वीमेन प्राइज फॉर फिक्शन जिस नोवेल के लिए दिया गया उसका नाम है पिरानेसी, और इस नोवेल के ऑथर ब्रिटिश राइटर का नाम है सुजाना क्लार्क। ओके, चलिए अब जरा देखना, इनको यहां पर 30,000 पाउंड इस अवार्ड के तहत दिए गए, या यूके 41,000 यूएस डॉलर दिया गया है इनके सेकंड नोवेल के लिए। इससे पहले इनका एक नोवेल और आया था, ये इनका सेकंड नोवेल है, वो बेस्ट सेलर थे, उसके ग्लोबल बेस्ट सेलर थे। इसका नाम है जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नॉरेल। प्लीज समझना, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए बुक एंड ऑथर में और नहीं पढ़ा होगा तो वो लगेगा यार ये तो विदेशी भी पूछ रहा है, बट विदेशियों को समझना पड़ेगा ये न्यूज में रहा है,
ओके, तो जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नॉरेल, ये इसके भी ऑथर कौन है? सुजाना क्लार्क। और ये जो अभी पिरानेसी आया है, इसके भी ऑथर कौन है? यहां पर आंसर बनता है सुजाना क्लार्क। इसको वीमेन प्राइज फॉर फिक्शन अभी कहते हैं, इससे पहले ऑरेंज प्राइज फॉर फिक्शन कहते थे, उससे पहले ऑरेंज ब्रॉडबैंड प्राइज फॉर फिक्शन कहते थे, और उससे भी पहले बेलिज वीमेन प्राइज फॉर फिक्शन कहते थे। बट अभी भी वर्तमान में इसका नाम क्या है मेरे भाई? वीमेन प्राइज फॉर फिक्शन। ये यूके का एक मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेसी प्राइज है। ये प्रत्येक वर्ष फीमेल ऑथर को दिया जाता है किसी भी देश के एनी नेशनैलिटी फॉर द बेस्ट ओरिजिनल फुल लेंथ नोवेल रिटन इन इंग्लिश बट पब्लिश्ड इन यूके। इसको पहली बार अवॉर्डेड, मतलब पहली बार इस सम्मान से सम्मानित किया गया था 1996 में। ठीक है, डन मेरे भाई। तो 1996 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। यूके का मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेसी प्राइज है, फीमेल ऑथर को दिया जाता है वीमेन प्राइज फॉर फिक्शन। 30,000 पाउंड इनामी राशि सेकंड नोवेल के लिए पिरानेसी के लिए सुजाना क्लार्क को मिली थी। उनका पहला नोवेल कौन सा है? जोनाथन स्ट्रेंज मिस्टर नॉरेल। नेक्स्ट, 12 साल का एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट फ्रॉम मुंबई, एनवायरमेंट 12 ईयर ओल्ड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट फ्रॉम मुंबई, अयान संकटा, okay, Ayan Sankta has been named as the 2021 International Young Eco Hero in recognition of his effort to solve tough environment problem। तो मुंबई के एक 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता, इनका नाम है अयान संकटा, इनको कठिन पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के उनके प्रयासों के सम्मान में, ओके, 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो सम्मान से किसको यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया है? तो अयान संकटा को, जो कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है फ्रॉम मुंबई। ओके, जो ये है, इन्होंने मतलब 8 से लेके 14 एज की कैटेगरी में ये सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। जो ये पोवई लेक है, अब देखो एग्जाम में अगर आ गया कि पोवई लेक कहां पर है, महाराष्ट्र में है, तो आप लोगों को तो लगेगा अरे यार ये कैसे इन्होंने कहीं से भी स्टैटिक पूछ लिया, बट यार ये न्यूज में है इसलिए पूछ लिया। लेक एग्जाम में पूछी जाती है। तो पोवई जो लेक है उसके कंजर्वेशन और रिहेबिलिटेशन का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए अयान ने काम किया और इसके लिए इनको यहां पर सम्मानित किया गया है। इनको एक्शन फॉर नेचर के द्वारा सम्मानित किया गया, एक्शन फॉर नेचर के द्वारा अयान को सम्मानित किया गया है। क्लियर है भाई? लेक में देखो इंपॉर्टेंट लेक जैसे फेमस है, एक वुलर लेक है, ये कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में है। लोकतक लेक है, ये कहां पर है? सर मणिपुर, लोकतक लेक मणिपुर हो गया। ठीक है, दमदमा लेक कहां पर? हरियाणा दमदमा। चिल्का लेक ये उड़ीसा में है, चिल्का लेक। पिचोला लेक राजस्थान। ओके, गुरु डोंगमर लेक सिक्किम, गुरु डोंगमर लेक सिक्किम हो गया। वेम्बानाद लेक ये दोस्त केरला हो गया। तो वुलर लेक जम्मू कश्मीर, लोकतक लेक मणिपुर हो गया, दमदमा लेक हरियाणा हो गया, चिल्का लेक उड़ीसा, पिचोला लेक राजस्थान और गुरु डोंगमर लेक ये सिक्किम, वेम्बानाद लेक केरल हो गया, प्लस भीमतल लेक उत्तराखंड है। ओके, अपर लेक राजस्थान हो गया। कोलेरू लेक प्लस पुलिकत लेक ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। कोलेरू लेक एंड पुलिकत लेक ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। जितनी भी लेक आ रही है ना, इन सबको मेरे भाई अपने पास नोट कर लो, जो भी न्यूज में चल रही है, और न्यूज के अलावा जो इंपॉर्टेंट है उनको अपनी तरफ रख लो। ठीक है, प्लस इसके अलावा हम लोगों ने अभी रामसर साइट पढ़ा था, रामसर साइट। हाँ सर, रामसर साइट तो याद आ रहा है। तो हम लोगों ने एक थोल लेक पढ़ा था। रामसर साइट में अभी टोटल 46 रामसर साइट हो गई भारत में, जिसमें कि लास्ट में जो 43rd और 44th है वो हरियाणा की है, और 45th और 46th है ये गुजरात की है। तो जो 45th जो रामसर साइट भारत में चुनी गई है वो है थौल लेक। ओके, और जो 46th था इट वाज बदवाना वेटलैंड। तो ये तो सबको याद हो गया होगा, बदवाना वेटलैंड। इसके अलावा जो लेक एक और इंपॉर्टेंट रही थी, तशोकर कॉम्प्लेक्स। ओके, इसको जरूर याद रखना। 42nd रामसर साइट है, इट इज इन लद्दाख। ये कहां पर है? लद्दाख में। तशोकर कॉम्प्लेक्स। लुनार लेक ये आपकी महाराष्ट्र में है। लुनार लेक महाराष्ट्र। ये दोस्त 41st रामसर साइट बना है। लुनार लेक 41st रामसर साइट एंड कहां पर? महाराष्ट्र में। एक और याद रखना, सुर सरोवर झील या कीटम लेक,
ओके, सुर सरोवर लिखो, लेक आई है इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं। सुर सरोवर या कीटम झील इसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा में है, कीटम लेक के नाम से जानते हैं। इट इज अ 40th रामसर साइट। तो 2020 और 2021 की मिलाकर चल रही है ये। 39th रही थी कन्वरताल लेक, लेक ही लेक आ गई आज तो, कवरताल लेक, ठीक है, कन्वरताल या कवरताल लेक, कवरताल लेक, ये कहां पर है, बिहार के बेगूसराय में है। और ये दोस्त 39th या 39वां रामसर साइट रहा था। तो इससे पिछला अगर चलते तो वो भी तो काफी पुराना है, ठीक है। बट आप लोग याद रखना कि जो ये 39th कवरताल लेक है, 40th जो है इट इज सुर सरोवर जो आगरा में है, 41st लुनार लेक है महाराष्ट्र में, 42nd थोर कॉम्प्लेक्स है मेरे भाई, ये तशोकर कॉम्प्लेक्स है। ओके, आशा करता हूं दोस्त क्लियर होगा यहां पर। नेक्स्ट देखना अगला, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। की बात करेंगे जरा फोकस करिएगा। पहला सवाल मेरे दोस्त, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी फॉर फ्रेमिंग एंड प्रिपेयरिंग न्यू ड्रग्स कॉस्मेटिक्स मेडिकल डिवाइस लॉ, हु इज द चेयरमैन। केंद्र सरकार ने कई दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सा उपकरण कानून बनाने और तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। ओके, और इस समिति के हेड कौन है, इस कमिटी के हेड कौन है, फटाफट से बताइए, इस कमिटी के हेड कौन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। अच्छा, दीपा मलिक मैंने नाम इसलिए रखा था क्योंकि अभी पैरालंपिक कंप्लीट हुए हैं, इसलिए सोचा कि भाई दीपा मलिक का नाम भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, बहुत बढ़िया मेरे भाई। सबसे पहले तो आंसर की बात करते हैं, सुनील सेठी को उठा लेते हैं। वीजी सोमानी इस कमिटी के हेड हो गए। सुनील सेठी, असल में अभी हाल फिलहाल एक टारगेट रखा गया है कि जो हैंडलूम प्रोडक्शन है उसको बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करना है। ओके, और जो एक्सपोर्ट है उसको आने वाले 3 सालों में, ये टारगेट है कि 3 सालों में 10,000 करोड़ करना है। ये हैंडलूम की बात हो रही है कि जो हैंडलूम प्रोडक्शन है 1,25,000 करोड़ करना है। ओके, 1,25,000 करोड़ रुपए करना है और 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करना है। और केंद्र ने इसको लेकर जो कमिटी बनाई थी उसके हेड का नाम है सुनील सेठी। ओके, ये वाली आई होप कमिटी क्लियर रही होगी। दूसरा दोस्त, अभी हम लोगों ने देखा था कि पैरालंपिक कमेटी की जो हेड है उन या यूं कहें पैरालंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट का नाम क्या है, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। तो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया जो रही थी उसने बैंकिंग पार्टनर के तौर पर अभी इंडियन बैंक को अपॉइंट किया था, या इंडियन बैंक के साथ एक समझौता किया था पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने। और पैरालंपिक कमेटी की हेड है या यूं कहें प्रेसिडेंट है दीपा मलिक है, दीपा मलिक उसकी प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे दोस्त, अभी हाल फिलहाल आशीष शिराधोकर की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनाई गई थी, और वो केंद्र के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी वो किस चीज के लिए थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको लेकर मेरे भाई एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। ओके, जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड जितनी भी फाइलिंग प्रोसेस है, अपील फाइलिंग प्रोसेस है, उसके लिए एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आशीष शिराधोकर की अध्यक्षता में एक कमेटी को बनाया गया है, एक पैनल को यहां पर बनाया गया है। आशा करता हूं मेरे दोस्त यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, लास्ट और इंपॉर्टेंट, टीएम भासन, ये मैंने आपको अभी पहले भी पढ़ाया था, लेकिन यहां एक कीवर्ड हम लोग और उठाएंगे जिससे कि हमें याद रहेगा कि 50 करोड़ और उससे ऊपर का जो भी बैंक फ्रॉड है, ये वो ध्यान से सुनिएगा, बैंक फ्रॉड 50 करोड़ या उससे ऊपर का जो भी बैंक फ्रॉड है उसको एग्जामिन करने के लिए अभी एक कमेटी बनाई गई थी, उसके हेड का नाम है टीएम भासन। टीएम भासन, तो बैंक फ्रॉड को एग्जामिन करने के लिए जो कमेटी बनी टीएम भासन, एक लिस्ट दे दूंगा मैं तुम्हें, पूरी की पूरी जो कमिटीज अभी तक जितनी भी बनाई गई हैं सारी की सारी। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल हु रिटायर्ड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। सेना के उप प्रमुख पद से निवृत्त हुए लेफ्टिनेंट जनरल का क्या नाम है जिनको जिन्हें उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, या यूं कहें गवर्नर नियुक्त किया गया है। आंसर करिएगा मेरे भाई, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं।
ओके, बहुत बढ़िया, गुरमीत सिंह आंसर नंबर 2 अपना बनेगा। मंगू भाई, ये मंगू भाई सी पटेल को क्या बनाया गया है? ये मध्य प्रदेश के गवर्नर बने, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, ही इज अ गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। ओके, हरि बाबू कंभमपति ये मिजोरम के गवर्नर बने हैं, मिजोरम के। सत्यदेव नारायण आर्य, ओके, देखो दो में कंफ्यूजन हो सकता है, एक सत्यदेव नारायण आर्य में और एक सत्यपाल मलिक में। तो ये त्रिपुरा के हैं, त्रिपुरा के हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ओके, और थावर चंद गहलोत ये आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आज हम लोग कम से कम बता रहा हूं 20 से 25 स्टेट का रिवीजन करने वाले हैं। ओके, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री सत्यदेव नारायण आर्य। मिजोरम के हैं हरिबाबू कंबमपति एंड गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के गवर्नर मंगूभाई पटेल को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखना। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर बनता है RN रवि को। ओके, RN रवि को। रमेश बैस किसके हैं? झारखंड के गवर्नर। ओके, झारखंड के गवर्नर। राजेंद्र अरलेकर इनको किसका गवर्नर बनाया गया? हिमाचल प्रदेश का। सारे के सारे नए हैं मेरे भाई, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बने। बंडारू दत्तात्रेय ये हरियाणा के गवर्नर बन गए हैं। और PS श्रीधरन पिल्लई, ओके, इनको किसका गवर्नर बनाया गया? गोवा का। तो गोवा के कौन बने? PS श्रीधरन पिल्ले। अच्छा, सत्यपाल मलिक कहां के हैं? सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक, सत्यदेव नारायण आर्य तो मैंने बता दिया। सत्यपाल मलिक ये मेघालय के हैं। ठीक है, मेघालय के गवर्नर हैं। क्लियर है भाई? थावरचंद गहलोत, एक मिनट, थावरचंद गहलोत तो सर कर्नाटक के गवर्नर, तो कर्नाटक की तो बताया मैंने, किसके बता दिए? थावरचंद गहलोत। तो बेटा ये कर्नाटकी तो लिखा हुआ, और कहां के बताए मैंने? थावरचंद गहलोत मेरे भाई कर्नाटक के तो बताए, और कहां के बता दिए? अच्छा, कल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट मेरे दोस्त बातों बातों में मैंने सुखबीर सिंह संधू बता दिया था। असल में हुआ क्या है कि वो उस पे वेबसाइट पे भी वही दे रखे थे इसलिए, बट अभी जो हाल फिलहाल उनको एडिशनल चार्ज दे रखा है, उनका नाम है गिरधर आरामने। गिरधर आरामने, ये वर्ड याद रखना, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के सेक्रेटरी हैं गिरधर आरामने, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का। ओके, इसको जरूर यार ध्यान से समझ लेना। प्लस इसके अलावा एक और चीज में करेक्शन कर लेना, एक गिरधर आरामने वाला था, दूसरा वो जो इन्फोसिस वाला वो $3 ट्रिलियन नहीं है, 3 ट्रिलियन रुपए है। ठीक है, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि वो डॉलर की बात हो रही है शायद से, कि ठीक है तुम लोगों को डॉलर समझ में आ रहा है, लेकिन वो डॉलर नहीं है बेटा, वो ट्रिलियन में है, जो वो रुपए में है। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात हुई थी वो 3 ट्रिलियन रुपए है। ठीक है, अब क्लियर है भाई? गिरधर आरामने को एडिशनल चार्ज दिया गया है क्योंकि जो ये सुखबीर सिंह संधू है इनको उत्तराखंड का नया चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है। दोनों चीजों में क्लियर होगा, कंफ्यूजन तो नहीं है। एक और यहां पर रहा था कंफ्यूजन, चलो वो आगे बताता हूं। ये देखो तीसरा, आगे अगला सवाल पे आते हैं। पहले असम के गवर्नर जगदीश मुखी, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है किस स्टेट का? ये किस स्टेट के नए गवर्नर बने, मतलब एडिशनल चार्ज दिया गया? तो नागालैंड के। असम गवर्नर जगदीश मुखी गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ नागालैंड। ठीक है, अब जरा देखिए गुजरात के गवर्नर का नाम क्या? व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ गुजरात? दोस्त आचार्य देवव्रत, इनको स्किप मत कर देना, ये 1 नंबर ले बैठेंगे मेरे भाई। ठीक है, आचार्य देवव्रत। छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके। बिहार के गवर्नर का नाम क्या? फागू चौहान, फागू चौहान। ओके, फागू चौहान। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है BD मिश्रा, BD मिश्रा। तो असम के गवर्नर जगदीश मुखी को एडिशनल चार्ज नागालैंड का दिया गया, गुजरात के आचार्य देवव्रत, छत्तीसगढ़ के अनुसुईया उइके, बिहार की फागू चौहान और अरुणाचल प्रदेश के BD मिश्रा है, BD मिश्रा। अगला सवाल, हु इज द गवर्नर ऑफ पंजाब? पंजाब के नए गवर्नर कौन बनाया गया? रेगुलर गवर्नर बना दिए गए बनवारी लाल पुरोहित को रेगुलर गवर्नर बना दिया गया है। और विश्वभूषण हरिचंदन ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं, आंध्र प्रदेश।
ओके, जगदीप धनकर ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, वेस्ट बंगाल। गंगा प्रसाद को सिक्किम का गवर्नर बनाया गया, और ला गणेशन को इनको मणिपुर का, नजमा हेपतुल्ला की जगह पे मणिपुर के नए गवर्नर बने ला गणेशन पूरी की पूरे गवर्नर ही बदल डाल दे, सारे के सारे मेरे भाई गवर्नर ही बदल गए यहां पर। ठीक है, पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित, विश्वभूषण हरिचंद्र आंध्र प्रदेश, ला गणेशन मणिपुर हो गया, गंगा प्रसाद सिक्किम हो गए, जगदीप धनकर वेस्ट बंगाल हो गए। ओके, तो 5 हम लोगों ने अभी एमसीक्यू पढ़े, जिनमें से 4 गवर्नर वाले थे, तो 4 5 20 लमसम 20 स्टेट का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। ओके, 20 को 21 ही मानिए, एक का तो एडिशनल चार्ज चल रहा है। नेक्स्ट, हु हैज टेकन चार्ज एज दी चेयरमैन ऑफ स्पाइसेस बोर्ड? स्पाइसेस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताना मेरे दोस्त, स्पाइसेस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओके, तो आंसर बनता है अपना ऑप्शन नंबर 4, एजी थनकापन। ओके, एजी थनकापन इनको यहां पर अपॉइंट किया गया है स्पाइसेस बोर्ड का अध्यक्ष। ठीक है, अब जरा बाकी के ऑप्शन देखो मेरे दोस्त, एक एक ऑप्शन अभी रिसेंट का ही अपॉइंटमेंट रहा है, तो फटाफट बताइए रहा, तसल्ली से देख लो, इसका आंसर करिए। ओके, आंसर बनता है मेरे भाई यहां, अच्छा अभय कुमार, इनको एक सेकंड यार, कहां गए? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में बतौर जॉइंट सेक्रेटरी किनको चुना गया था? अभय कुमार सिंह को। यार ये कहां से आ गया अभय कुमार सिंह? अच्छा ये, अच्छा यहां पर है, चलो ठीक है, पहले छठे वाले के आंसर देख लेते हैं सारे के सारे। अभी एचएसबीसी इंडिया का हेड किनको बनाया गया? हितेंद्र दवे को, एचएसबीसी इंडिया, इसके हेड बने हितेंद्र दवे। हेड मतलब समझ लो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर किनको बनाया गया? हितेंद्र दवे को। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? अजय कुमार, इनको आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मेरे दोस्त, थॉमस डेनरवी, ये जो है थॉमस डेनरवी, ही इज फ्रॉम स्वीडन, ये स्वीडन से है, और इनको वीमेंस नेशनल टीम का, जो वीमेंस नेशनल टीम है उसका कोच बना दिया गया है। अभी 2022 का जो एएफसी वीमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है, 2022 का एएफसी वीमेन एशिया कप होने वाला है, एशिया कप, उससे पहले जो वीमेंस नेशनल टीम है उसके कोच कौन बनाया गया? थॉमस डेनरवी, एंड ही इज फ्रॉम स्वीडन। ये कहां से है? स्वीडन से है। ओके, अभी हाल फिलहाल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी कौन बने? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी, तो ये बने हैं अपूर्व चंद्र। अपूर्व चंद्र को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी चुना गया है। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज ने किनको अभी अपना नया सीईओ अपॉइंट किया है? तो ये बने संजीव बर्नवाल को उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज ने बनाया। लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अभी इंटरिम सीईओ कौन बने हैं? कैरोल फुर्तादो। ओके, कैरोल फुर्तादो को स्पेशल ड्यूटी पर या यूं कहें इंटरिम सीईओ बनाया गया। पंकज कुमार सिंह को अभी बीएसएफ का बॉर्डर ये सेफगार्डिंग फोर्स जो है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स जो है, ठीक है, बीएसएफ, इसके अभी हाल फिलहाल डायरेक्टर जनरल बनाए गए पंकज कुमार सिंह। आईटीबीपी के हेड बनाए गए संजय अरोड़ा, आईटीबीपी, इसके डायरेक्टर जनरल है संजय अरोड़ा। ओके, और दोस्त इसके अलावा अभय कुमार सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में, जो अभी हाल फिलहाल मंत्रालय बना था ना मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, उसमें जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर किनको बनाया गया? अभय कुमार सिंह को। तो यार प्लीज ये सारे के सारे याद करके चलना, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, राइटर सुसना क्लार्क वॉन दी प्रेस्टिजियस वीमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन, ठीक है, ये राइटर सुजाना क्लार्क हैज वॉन दी वीमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन फॉर हर माइंड ट्विकिंग फैंटेसी नोवेल पिरानेसी। शी इज फ्रॉम विच कंट्री, ये किस देश से है? शी इज फ्रॉम विच कंट्री। देखो यहां पर भी मैं एक स्पोर्ट्स इवेंट लिंक करूंगा, एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं, 2 स्पोर्ट्स इवेंट हम लोग लिंक करेंगे। एक सेकंड मेरे भाई, आंसर बनता है यहां पर शी इज फ्रॉम यूके। ये कहां से? यूके से है। अब जरा समझना यार, बाकी के हम लोगों ने अभी कोपा अमेरिका पढ़ा था ना, फुटबॉल से रिलेटेड टूर्नामेंट है,
और 2021 का जो कोपा अमेरिका है इसको होस्ट किया ब्राजील ने, जिसका विनर अर्जेंटीना रहा था। और 2024 का जो रहेगा इसको होस्ट करेगा इक्वेडर। इक्वेडर की कैपिटल क्यूटो है, करेंसी है डॉलर चलती है। ठीक है, कोपा अमेरिका 2021, और ये क्लियर होना चाहिए 2024 वाला। ठीक है, इसके अलावा एक स्पोर्ट्स इवेंट है AIBA, आइबा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ओके, आइबा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये जो होगा 2021 वाला, इसका होस्ट कंट्री है सर्बिया। सर्बिया के बेलग्रेड में होगा। और जो 2023 वाला होगा ये उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में इसको आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन ये पहला वाला और दूसरा वाला ये आइबा को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइबा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को। और तीसरा वाला और चौथा वाला ये ऑप्शन आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोपा अमेरिका को। कोपा अमेरिका 2021 वाले का विनर अर्जेंटीना है। पहले होस्ट अर्जेंटीना कर रहा था, फिर बाद में होस्ट बदल गया, होस्ट ब्राजील हो गया और अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा दिया। नेक्स्ट जरा देखिएगा अगला। फिर आज की इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अच्छा कोई बता सकता है भाई किस देश से है, किस कंट्री से है? हैज सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स, सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल का जो रिकॉर्ड है विश्व में किसके नाम पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम है। इन्होंने ईरान के अली दाई, जो ईरान के अली दाई है, इनका 109 गोल का जो रिकॉर्ड था, अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड था, इसको ब्रेक कर दिया है। असल में जो अली दाई है इनके नाम पर, ये ईरान के थे, इनके नाम पर रिकॉर्ड था 109 गोल का। और यहां पर अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनसे ऊपर आ गए, इनके 110 गोल हो गए हैं। समझ रहे हो मेरे भाई? क्लियर है सभी के? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो ये कहां से मेरे भाई? पुर्तगाल से भाई अपना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्लस इसके साथ साथ याद रखना कि इन्होंने किसका ब्रेक किया रिकॉर्ड? अली देई का। और अली देई कहां से है? अली देई इज फ्रॉम ईरान। इनको 109 गोल का रिकॉर्ड ब्रेक करके इनके नाम अब 110 गोल हो गए हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पे आते हैं। क्यूबा, जिसकी कैपिटल है हवाना, करेंसी यहां पर चलती है पीसो। ये फर्स्ट कंट्री बन गया है विश्व में जिसने कि चिल्ड्रन जो है, टॉडलर जो चिल्ड्रन है, उनको वैक्सीनेट करना स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम द एज ऑफ 2 अगेंस्ट कोविड-19। तो क्यूबा दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने 2 साल की उम्र से ज्यादा के जो बच्चे हैं उनको कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण देना शुरू कर दिया है। ठीक है भाई साहब, एक एक न्यूज आज की इंपॉर्टेंट चल रही है। क्यूबा वाला न्यूज सुपर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंट्री अभी जिसने कि चिल्ड्रन को वैक्सीनेट करना स्टार्ट कर दिया है, तो आंसर बनता है दोस्तों क्यूबा। अभी फर्स्ट कंट्री एक अल सल्वाडोर भी बना था, अल सल्वाडोर। असल में इसने जो अपनी करेंसी घोषित कर दिया बिटकॉइन को। ठीक है, एक ग्वाटेमाला भी चर्चा कर रहा है कि जो उसकी आई क्वेट्जल करके वो भी डिजिटल करेंसी लाएगा। आई क्वेट्जल। अल सल्वाडोर है फर्स्ट कंट्री जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे भाई। सबसे पहले बढ़ते मोटिवेशनल कोट के साथ, काफी शानदार लिखा हुआ है, बी द टाइप ऑफ पर्सन यू वॉन्ट टू मीट। ओके, या यू कह सकते हैं कि ये मीट वीट वर्ड हटा दो, कि मतलब कि जैसा आप सोचते हो कि होना चाहिए इंसान को। ठीक है, मतलब अपने लिए कि यार कोई भी चीज ऐसी होनी चाहिए, कोई भी चीज ऐसी होनी चाहिए, कोई भी चीज ऐसी होनी चाहिए। लिखा ना, बी द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू मीट। ओके, आप चाहते हो कि नहीं यार ऐसा व्यक्ति होना, यार ऐसा दोस्त होना, यार ऐसा होना, ऐसा होना, ऐसा ये क्वालिटी होना, वो क्वालिटी होना, ये सारी चीजें होना। तो दोस्त खुद को भी हमें वैसा बनाना होता है। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग बेहतर सलाहकार बहुत बढ़िया है, जरा नोटिस करिएगा। हम बेहतर सलाहकार बहुत बढ़िया है, हमको खुद नहीं पता होगा लेकिन हमको ये पता होगा कि सामने वाले की लाइफ में क्या होना चाहिए, सामने वाले को क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बढ़िया सलाहकार है, सही सलाहकार है, मैंने बोला कि हम बेहतर सलाहकार है। बेहतर मतलब क्योंकि हम सलाह इजीली दे लेते हैं। कोई भी व्यक्ति, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ठीक है, वो व्यक्ति मेरे दोस्त बढ़िया सलाहकार है। बढ़िया मतलब ये नहीं कि उसकी जो सलाह है वो सारी सही होंगी, सलाहकार है मेरे दोस्त। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ में आप हमेशा एक बात याद रखिए कि नोबडी इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है।
ठीक है, परफेक्शन की तरफ मत भागिए। अगर आप परफेक्शन की तरफ भागेंगे ना, आपको जिंदगी भर निराशा हाथ लगेगी, जिंदगी भर निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि नोबडी कैन बी परफेक्ट, नोबडी कैन बी परफेक्ट, हो ही नहीं सकता। जब जब जिस स्तर पे पहुंचेंगे उस स्तर पर आकर भी आपको एहसास ही होगा कि नहीं यार यहां पर शायद हो सकता है कुछ वक्त के लिए आपको लगे कि हाँ नहीं यार आई एम परफेक्ट, बट आफ्टर सर्टेन टाइम यू विल फील नहीं यार है कोई यार जो मुझसे भी ज्यादा बेहतर है। तो मैं बोल रहा हूं नोबडी कैन बी परफेक्ट, बट हाँ सेटिस्फेक्शन मैटर्स। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो बेहतर है। ओके, धीरे धीरे चीजें करते हुए चलेंगे और बेहतर हो जाएंगी, बट ये नहीं कि परफेक्शन की तरफ भागें और सारी चीजों को हम छोड़ दें। तो मैं फिर बोलता हूं कि लाइफ में सेटिस्फैक्टरी लाइफ भी जरूरी होती है। पैरेलल आप जो भी चीजें कर रहे हैं करते रहिए, बट खुद को भी सेटिस्फाइड करते रहिए कि हाँ जो मैं कर रहा हूं वो बेहतर है, और बेहतर की दिशा में बढ़ते रहिए। लेकिन चीजों को यह भी ध्यान रखना है कि और क्या कर रहे हैं। ओके, तो लाइफ में बहुत कुछ होता है, समझने की जरूरत होती है, सीखने की जरूरत होती है, लर्निंग की जरूरत होती है। लाइफ के किसी भी फेज में हमें यह फील नहीं होना चाहिए कि वी आर परफेक्ट। जब हम लोग परफेक्ट खुद को फील करने लगते हैं, समझने लगते हैं कि हम लोग सैचुरेशन पे पहुंच गए हैं, टॉप पर पहुंच गए हैं, तब चीजें सही नहीं होती। हमेशा लर्निंग करते रहिए। बी द टाइप ऑफ पर्सन यू वॉन्ट टू मीट। ओके, क्लियर है? गुड मॉर्निंग। आप टाइम पे मत आया करो, आप पे सूट नहीं करता। बहुत बढ़िया, शानदार, अति सुंदर, सराहनीय, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं। आज आ गया तो मतलब इसमें भी टांग खींच रहे हो, चलो ठीक है। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर? व्हाट इज द नेम ऑफ, कल मेरे साथ क्या हुआ मैं भी अभी तुम्हें घटना बताऊंगा, ठीक है? वो तुम्हें भी हंसी आएगी बट कोई दिक्कत नहीं, वो न्यूज से लिंक है। व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर? व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर? व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर? ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हु टुक चार्ज एज द वाइस चेयरमैन ऑफ गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति? गांधी स्मृति दर्शन समिति, यानी कि जो बिरला हाउस है उसका नाम फिर बाद में गांधी स्मृति किया गया, या यूं कह सकते हैं एक म्यूजियम गांधी जी के सम्मान में। तो गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष में के रूप में कार्यभार संभालने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आंसर दीजिएगा। फिर उसके बाद बाकी के ऑप्शन भी हैं, उनको भी आप लोग देखना एक बार। ओके, सो भाई आंसर बनेगा यहां पर अपना ऑप्शन नंबर 2 विजय गोयल। ओके, विजय गोयल आंसर बनता है। इसके अलावा आते हैं हम लोग यहां पर संदीप बख्शी, ये बेटा आईसीआईसीआई बैंक के, ठीक है, क्या बनाए गए हैं? एमडी एंड सीईओ। ये क्लियर है? आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ बनाए गए संदीप बख्शी। क्लियर मेरे दोस्त? इसके अलावा अभी हाल फिलहाल और भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट रहे हैं, जिसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट था जॉन इब्राहिम का। ठीक है, जॉन इब्राहिम को क्या बनाया गया है? असल में ये एक एम्बेसडर बने थे यूरो स्पोर्ट्स ने, यूरो, ठीक है, यूरो स्पोर्ट इंडिया ने मोटो जीपी का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ओके, तो जरा तसल्ली से सुनिएगा, आराम से प्यार से। यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था? जॉन इब्राहिम को। संदीप बख्शी एमडी एंड सीईओ बनाए गए। अच्छा, इसके अलावा ये वाला नाम जरा मेरे को प्लीज बताइएगा, ये जो यू डॉट जो राजा है, ठीक है, बाबू, इनको क्या बनाया गया है? यू राजा बाबू को। असल में सर एक हैदराबाद बेस्ड रिसर्च सेंटर इमारत है, रिसर्च सेंटर इमारत है ये हैदराबाद स्थित, और इसके डायरेक्टर के तौर पर, बतौर डायरेक्टर के तौर पर, ठीक है, ये यूं कह सकते हैं जो अपना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स है ऑफ डीआरडीओ, जो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स है, उसकी एक प्रीमियर लेबोरेटरी है, रिसर्च सेंटर इमारत, जो कि आपकी हैदराबाद में स्थित है। उसके डायरेक्टर के तौर पर यू राजा बाबू को यहां पर अपॉइंट किया गया था। यार दोस्त, प्रकाश चंद्र, यार ये नाम अपने लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। प्रकाश चंद्र को क्या बनाया गया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने प्रकाश चंद्र को चेयरमैन बनाया है, चेयरमैन। ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि किस बैंक के ये चेयरमैन बने हैं।
तो आरबीएल बैंक के ये चेयरमैन बने। ओके, आरबीएल बैंक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं मेरे दोस्त। इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? प्रत्येक वर्ष दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? गाइस फटाफट बताइएगा। प्रत्येक वर्ष दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए, साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए जो अंतरराष्ट्रीय दिवस है, इसे हम लोग प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाते हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको डेज याद नहीं होते होंगे, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी हमेशा कोशिश किया करिए जब भी डेज आते हैं तो जो प्रीवियस डेज है उनका भी रिवीजन कर लें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यार हम लोग सिर्फ ये कोई स्टोरी से पढ़ लेंगे, बेवकूफी है, कितनी भी स्टोरी पढ़ लेना, कोई नया डे आ जाएगा फिर स्टोरी बदल जाएगी। ओके, आंसर यहां पर बनता है अपना प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को, 12 सितंबर को साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और यहां से देरा स्टार्ट करते हैं पहले से। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक रहा था, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे रहा था, यानी कि विश्व नारियल दिवस। ओके, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, या यूं कहें अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस। एंड नेशनल टीचर्स डे, या यूं कहें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। ओके, नीले आसमान के लिए, ब्लू स्काई के लिए, स्वच्छ वायु के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। ओके, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये प्रत्येक वर्ष आपका 9 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। और 11 सितंबर नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे। ओके, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे, तो ये याद रखिएगा, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 11 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 10 सितंबर, मेरे से कोई स्किप भी हो रहा हो प्लीज बताते चलिएगा, ठीक है, उसको भी मैं यहां पर ऐड कर दूंगा। ओके, और इसके साथ साथ मेरे भाई 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, प्लस इसी दिन हिमालय दिवस भी रहा था आपका। और 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 7 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। एंड 5 सितंबर इंटरनेशनल चैरिटी डे, डे ऑफ चैरिटी एंड नेशनल टीचर्स डे। 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे। एंड 1 से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक। ओके, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। क्लियर दोस्त? अगला सवाल देखिएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट डिजाइंड टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट डिजाइंड टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ एयर बिगन इट्स ऑपरेशन इन विच कंट्री? द प्लांट इज नेम्ड ऑर्का। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का किस देश में अपना संचालन शुरू किया गया है? और ये जो प्लांट है बेटा, इसका नाम है ऑर्का। ओके, इसका नाम है ऑर्का। बहुत सिंपल सा सवाल है कि ये किस देश में शुरू किया गया है, आंसर दीजिएगा। ओके, जैसा अभी इंग्लैंड भी न्यूज में रहा था, उसका रीजन क्या था? आंसर तो अपना बनेगा ऑप्शन नंबर 4 आइसलैंड, ये जरूर याद रखिएगा, आइसलैंड। ओके, इंग्लैंड न्यूज में रहा था। क्यों न्यूज में रहा था इंग्लैंड? एक व्यक्ति, इनका नाम है माइक हेंड्रिक। ओके, तो ये दोस्त एक बॉलर थे और अभी हाल फिलहाल इनका निधन हो गया। तो माइक हेंड्रिक हैज पास्ड अवे रिसेंटली और ही वाज इंग्लैंड बॉलर, वो इंग्लैंड के एक बॉलर थे। दूसरा, ये भी एक बॉलर, इनका नाम है जेम्स एंडरसन। ओके, और ये भी इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं। इन्होंने अनिल कुंबले सर को पीछे छोड़ दिया है। हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए, थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए ये टेस्ट क्रिकेट में। तो टेस्ट क्रिकेट में जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं जेम्स एंडरसन, सेन बॉर्न इनसे आगे हैं और मुथैया मुरलीधरन इनसे आगे हैं। उनके बाद यहां पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने में ये दोस्त तीसरे नंबर पर आ गए। आशा करता हूं ये वाला पॉइंट आपके क्लियर होगा। इंग्लैंड यहां से क्लियर है। दूसरा पॉइंट,
अभी हाल फिलहाल फ्रांस भी काफी न्यूज में रहा था। वैसे भारत की इसके साथ एक्सरसाइज होती है शक्ति, वरुण, गरुड़, डेजर्ट नाइट। ओके, ब्रिटेन के साथ भी भारत की 3 एक्सरसाइज होती हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं सर? सिम्बेक्स नहीं, अजय वॉरियर, कॉनकन और इंद्रधनुष। अजय वॉरियर, कॉनकन, इंद्रधनुष, प्लीज रट लीजिएगा। अजय वॉरियर, कॉनकन, इंद्रधनुष, ये भारत की फ्रांस, यूके के साथ एक्सरसाइज रहती हैं। ओके, अभी हुआ क्या था कि जो एक फ्रांस का व्यक्ति है, इसका नाम है एस्टेबन ओकॉन। ओके, एस्टेबन ओकॉन, मैंने ऑप्शन बड़े तसल्ली से सेट किए, इनको पकड़ के चलना, ठीक है। एस्टेबन ओकॉन ये एक ड्राइवर है, फॉर्मूला 1 रेसर है, और इन्होंने 2021 में एक ग्रैंड प्री जीता, इकलौता ग्रैंड प्री जिनके नाम जो रहा, इट इज हंगेरियन। ओके, हंगेरियन, जो ये हंगेरियन ग्रैंड प्री है, या हंगेरियन ग्रैंड प्री है 2021 टाइटल, ये किसके द्वारा जीता गया था? एस्टेबन ओकॉन के द्वारा। भाई साहब अपने फ्रांस से हैं, और जिस टीम को रिप्रेजेंट करते हैं इसका नाम है एल्पाइन रेनॉल्ट। ओके, आज भी एक फॉर्मूला 1 रेस कराऊंगा और उसकी पूरी लिस्ट दूंगा 2021 की। एल्पाइन रेनॉल्ट, क्लियर है मेरे दोस्त? एल्पाइन रेनॉल्ट, इस नाम को रट लीजिएगा, एल्पाइन रेनॉल्ट, एल्पाइन रेनॉल्ट। ओके, क्लियर यार? एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अभी तक स्टिल अगर आप लोगों ने एक बार भी सेशन को नहीं शेयर किया है तो। न्यू बुक टाइटल बुलेट आर बॉम्बे, सत्या एंड हिंदी फिल्म गैंगस्टर इज ऑथर्ड बाय हुम? बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 2, कभी कभी 3, ठीक है। कभी कभी 2 क्वेश्चन बेटा, कभी कभी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको भी पकड़ के चलना। तो इसका आंसर दीजिए जरा एक बार। बहुत बढ़िया, उदय भाटिया। यहां पर आंसर क्या बनेगा अपना? उदय भाटिया। अब जरा ऑप्शन देखिए, विमल प्रसाद एंड सुजाता प्रसाद, इन्होंने मिलकर एक बुक को को-ऑथर किया है, ठीक है। इसका नाम है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। मैं पूरा नाम लिख ही नहीं रहा हूं, ठीक है। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। अब तो शायद इजीली समझ में आ गया होगा। अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, इसके को ऑथर का नाम है विमल प्रसाद एंड सुजाता प्रसाद। ओके, विमल प्रसाद एंड सुजाता प्रसाद। अब ये राजपाल पूनिया और ये जो अपने दामिनी पूनिया, इन्होंने भी किसी बुक को लिखा है, को ऑथर किया है। राजपाल पूनिया, ये दामिनी पूनिया। असल में अपनी जो एक बुक थी, इसका नाम था ऑपरेशन खुकरी। ऑपरेशन खुकरी, इसको लॉन्च किसने किया था? सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, खुकरी को। और ऑपरेशन खुकरी किताब के को ऑथर कौन कौन थे? तो राजपाल पूनिया एंड दामिनी पूनिया, राजपाल पूनिया एंड दामिनी पूनिया। ओके, नेक्स्ट एक अगला सवाल। स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया सेक्रेटरी जनरल साइरस पूंचा has been unanimously elected as a vice president of Asian Squash Federation. Where is the headquarters of Asian Squash Federation? Squash Racket Federation of India के महासचिव साइरस पूचा को सर्वसम्मति से एशिया स्क्वैश फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। एशिया स्क्वैश फेडरेशन का हेडक्वार्टर या यूं कहें मुख्यालय कहां पर स्थित है? फटाफट इसका आंसर करिए। Where is the headquarter of Asia Squash Federation? 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, यहां से आता है मेरे भाई, जो स्पोर्ट्स रिलेटेड जितनी भी आपकी स्पोर्ट्स रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर से एक ना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मुझे लगता है मेरे दोस्त पूछ ही लेता है वो। आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया मेरे भाई, कुआलालंपुर मलेशिया। ओके, यहां पर आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का BWF का भी हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में, कुआलालंपुर मलेशिया। अच्छा, यूएई के दुबई में ICC का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लंदन यूके ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ITTF नहीं, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात नहीं हो रही है, इट इज ITF। ओके, तो ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके है। जर्मनी के म्यूनिक में ये इसका ISSF का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का। ओके, क्लियर है बेटा? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जर्मनी के म्यूनिक में, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन लंदन यूके, ICC यूएई दुबई, यूएई ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ये तो बच्चे को पता है।
फीफा का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। क्लियर भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अ बुक जिसका नाम है नो योर राइट एंड क्लेम देम, अ गाइड फॉर यूथ इज ऑथर्ड बाय हुम। एक पुस्तक जिसका नाम है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, अ गाइड फॉर यूथ। यार मे भी शायद मैं इसको करा चुका हूं, मुझे धुंधला याद है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि मेरे को 90% श्योर था कि शायद मतलब 50-50 जा रहा था मैं, इसलिए मैंने उसको ऐड कर दिया था। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं इसे कराया हूं कि नहीं कराया हूं, बट तुम लोग सजेस्ट करिएगा, मेरे को बता सकते हो कि हाँ ये हो चुका है कि नहीं हो चुका है। ये वाला है हम लोगों का बुक, नो योर राइट क्लेम देम। ठीक है, इस पुस्तक के ऑथर है एंजेलिना जूली। ओके, एंजेलिना जूली। अब जरा बाकी के जरा ऑप्शन देखिएगा, बोरिया मजूमदार, इन्होंने भी शायद मुझे लग रहा है एक पुस्तक को को-ऑथर किया था। एक बोरिया मजूमदार रहे थे और कुशन सरकार रहे थे, इन दोनों ने को-ऑथर किया था। उस बुक का नाम था मिशन डोमिनेशन। ठीक है, मिशन डोमिनेशन। ये मैं पिक्चर देख के मुझे एकदम हिट किया है कि शायद से मैं इसे करा चुका हूं। एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट, ये प्लीज याद रखना, मिशन डोमिनेशन अनफिनिश्ड क्वेस्ट। इस पुस्तक के लेखक हैं बोरिया मजूमदार हैं और कुशान सरकार। बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार। केजे अल्फोंस, इन्होंने एक किताब को एडिट किया है, समझ रहे हो? ये मतलब कि एक जो किताब है इसको केजे अल्फोंस इनके द्वारा एडिट किया गया था और वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के द्वारा रिलीज किया गया था। उसका नाम था एक्सेलरेटिंग इंडिया। ओके, इस तरीके की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इसको एडिट किया केजे अल्फोंस के द्वारा। ये ऑप्शन क्लियर, एंजेलिना जूली क्लियर मेरे भाई। अब ये रोचना मजूमदार, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? ठीक है, रोचना मजूमदार, एनी आइडिया? हाँ सर, आइडिया तो है ना। एक किताब थी, उसका नाम था आर्ट सिनेमा। ठीक है, आर्ट सिनेमा एंड इंडियाज फॉरगॉटन फ्यूचर, बस इतना याद रख लेना। फिल्म हिस्ट्री इन पोस्ट कॉलोनी, इसको लिखने वाली ऑथर का नाम है रोचना मजूमदार। आर्ट सिनेमा एंड इंडियाज फॉरगॉटन फ्यूचर। क्लियर है भाई? डन यहां तक? अब जरा देखिएगा, ऑस्ट्रेलियन मैक्लेरन रेसिंग ड्राइवर डैनियल रिकार्डो has won the 2021 इटालियन ग्रैंड प्री टाइटल। तो ऑस्ट्रेलियाई जो मैक्लेरन रेसिंग ड्राइवर है डेनियल रिकार्डो, इन्होंने 2021 का जो इटालियन ओपन है ये अपने नाम कर लिया है। कल ही मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था, मैंने कहा भाई मैक्स वर्स्टापेन कहां है या वोल्टेरी बोटास कहां है, तो दूर दूर तक नहीं थे भाई। ठीक है, पेनल्टी लग गई दोनों के ऊपर। इसलिए यहां पर याद रखना है कि जो ये ऑस्ट्रेलियन रेसिंग ड्राइवर है, इनका नाम क्या है? डैनियल रिकार्डो। इन्होंने इटालियन ग्रैंड प्री जीता है। जिस कंट्री से वो ऑस्ट्रेलिया है, जिस टीम से वो है मैक्लेरन। क्लियर है भाई? मैक्लेरन। ठीक है, अब जरा देखना, एक लिस्ट में तुम लोगों को दिखा रहा हूं, जरा प्लीज इस पर गौर फरमाइए। सबसे पहले जरा देखिएगा, जो ये लुइस हैमिल्टन है, इन्होंने कौन कौन से इवेंट अपने नाम करे हैं। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्री, ओके, पुर्तगीज ग्रैंड प्री, एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट ईयर यहां से पूछा गया था। बहरीन ग्रैंड प्री, पुर्तगीज ग्रैंड प्री, ओके, एंड स्पेनिश ग्रैंड प्री एंड ब्रिटिश ग्रैंड प्री, सिर्फ ये 4 ही जीते हैं। ठीक है, तो बहरीन, पुर्तगीज ग्रैंड प्री, स्पेनिश ग्रैंड प्री और ब्रिटिश ग्रैंड प्री, ये लुइस हैमिल्टन का रहा, 4 इवेंट। मैक्स वर्स्टापेन ने जो जीते हैं वो एमिलिया रोमाग्ना, मोनाको, फ्रेंच, स्टीरियन, ऑस्ट्रियन। आप मैक्स वर्स्टापेन का मत याद करो, मत याद करना मैक्स वर्स्टापेन का। ठीक है, मैक्स वर्स्टापेन को याद मत करना और मत करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको यह याद रखना है बाकी किसने जीता, उसके अलावा सारे मैक्स वर्स्टापेन ने जीते हैं। लुइस हैमिल्टन बहरीन, पुर्तगीज, स्पेनिश, ब्रिटिश जीता। देखो, लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन से है तो ब्रिटिश ग्रैंड प्री भी इसी ने जीता है, स्पेनिश भी जीता, पुर्तगीज और बहरीन। तो ये 4 तो याद हो गए, बहरीन, पुर्तगीज, स्पेनिश और ब्रिटिश। मैक्स वर्स्टापेन को जाने दो मेरे भाई भाड़ में। ठीक है, अब बाकी का उठा लो। सर्जियो पेरेज ने जीता है अजरबैजान ग्रैंड प्री, ओके। एस्टेबन ओकॉन, यही तो पढ़ाया था मैंने, हंगेरियन ग्रैंड प्री जीता है। अल्पाइन रेनॉल्ट टीम से, फ्रांस से आते हैं। सर्जियो पेरेज रेडबुल से आते, मैक्सिको कंट्री से है। अजरबैजान ग्रैंड प्री और इटालियन ग्रैंड प्री किसने जीता? डैनियल रिकार्डो ने। ये आज पढ़ा दिया मैंने तुमको।
ठीक है, और मैकलरन टीम से है और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, बस इतना याद रख लो। तो 3 याद करने पड़ेंगे ये, और चौथा नेम याद करना पड़ेगा लुइस हैमिल्टन। बाकी जितने भी हैं आंख बंद करके टिक लगा देना, मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। अगर मैक्स वर्स्टापेन को याद करोगे तो वो बेवकूफी है, बाकियों को याद करो, हमें मतलब ही नहीं मैक्स वर्स्टापेन से। बेचारा वो भी सोच रहा होगा क्या मतलब मैंने किया क्या, जीत कर दिक्कत कर दी क्या। नहीं बेटा, अपने को समझना पड़ेगा ना, इतने नाम एक साथ नहीं याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिटेन की 18 साल की एक लड़की, इनका नाम है एमा रादुकानु। एमा रादुकानु, शी हैज बिकम फर्स्ट क्वालिफायर टू कैप्चर ग्रैंड स्लैम टाइटल बाय डिफीटिंग कनाडाज 19-year-old लेहले फर्नांडिस। ओके, लेहले फर्नांडिस ऑफ यूएस। ओके दोस्त, कनाडा की है, सॉरी नॉट यूएस। असल में जो यूएस ओपन रहा है उसका वीमेंस का फाइनल, जो वीमेंस सिंगल का फाइनल, वो किसके नाम रहा है? तो एमा रोडा कानू के नाम, रादू कानू के नाम, एंड शी इज फ्रॉम ब्रिटेन। ये आपकी ब्रिटेन से है। प्लीज इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, जितना इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा लेहले जो फर्नांडिस है, ये किस देश से हैं? ये कनाडा से हैं। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? यहां तक क्लियर है भाई? सिंपल है। अब मैन सिंगल टाइटल की बात करते, रात का वक्त था, 1:30 बजे ये इवेंट शुरू हुआ। 1:30 बजे से तो नहीं, थोड़ा लेट ही शुरू हुआ। 1:30 बजे से मैं देख रहा था इसे, तो मैं सोच रहा था मैंने कि पुरुषों वाला भी हो जाए तो उनको लिस्ट में ऐड कर लेंगे। अब मैं जब लिस्ट बनाने के लिए बैठा तो हुआ क्या कि मैं रात को एक सेट जीत गया, ये अपना नोवाक जोकोविच। तो मुझे लगा मेरे भाई चारों सेट जीत जाए, मतलब सारे सेट जीत जाएगा बंदा, चारों नहीं सारे सेट जीत जाएगा। तो मैंने इसी को विनर घोषित कर दिया था खुद से कि नोवाक जोकोविच विनर होगा, डैनियल मेदवेदेव को हरा देगा। लिटरली मुझे लग रहा था मैंने कि पहला सेट जीत गया, उसके बाद मेरे भाई सही है, दूसरा सेट मतलब ऐसा था हार पे चल रहा था, बट मुझे लगा कि जीत ही जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, तो सुबह उठ के जब मैंने देखा तो तब तक काफी देर हो चुकी थी, सेशन स्टार्ट होने वाला था, उलटफेर हो गया और नोवाक जोकोविच भाई अपना हार गया, डैनियल मेदवेदेव जीत गया है। तो ठीक है, इसको यहां पर जरा करेक्ट कर लेते हैं लिस्ट को। मैं लिस्ट को चेंज कर दूंगा यहां पर कि जो ये नोवाक जोकोविच है, इनको हराकर सर्बिया के डैनियल मेदवेदेव जो कि रशिया के हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का दोस्त मैन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। ठीक है, क्लियर है? अब जरा देखिए एक साल में कितने ओपन होते हैं। सबसे पहले जरा यूएस ओपन, सॉरी ये यूएस ओपन है, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन कह रहा हूं, यूएस ओपन है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। एक साल में 4 ओपन होते हैं। ऑस्ट्रेलियन आपका हार्ड कोर्ट पे रहता है, यूएस ओपन आपका हार्ड कोर्ट पे रहता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन हार्ड कोर्ट पे रहता है। अरे यार रात का वक्त, अब नींद आ रही थी तो मैंने कहा चलो ठीक है सो जाते हैं। अब जब पता क्या था कि सुबह उठेंगे तो मेरे पास जज्बात बदल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन हार्ड कोर्ट, यूएस हार्ड कोर्ट, और ये जो दोस्त फ्रेंच ओपन रहा था ये आपका क्ले कोर्ट पे रहता है, लाल मिट्टी पे। विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पे रहता है। इन सभी में क्या था कि मैं जो याद करा था तुम्हें, ये याद करा था नोवाक जोकोविच सारे जीता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और जो ये विंबलडन है, इसमें नोवाक जोकोविच सारे टाइटल जीता है। बट बेटा जो लास्ट का है ना, डैनियल मेदवेदेव जीत गया है, इसने नोवाक जोकोविच को हरा दिया है। ओके, इसके बाद जो महिलाओं में आते हैं, तो महिलाओं में ऑस्ट्रेलियन ओपन नाओमी ओसाका ने जीता, जापान की है। वीमेन सिंगल का बारबोरा ने जीता है, सेज रिपब्लिक की। फ्रेंच ओपन एस्ले बाटी ऑस्ट्रेलिया की है, इन्होंने विंबलडन ओपन जीता। और एमा रादुकानु ने जो कि ब्रिटेन की, इन्होंने यूएस ओपन जीता है। क्लियर है? क्लियर है भाई? भूपेंद्र पटेल बिकम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। तो मुख्यमंत्री विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं, और ये आज मंडे है मेरे भाई, शपथ भी ले लेंगे। ठीक है, जो गुजरात है इसके गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात में गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, मरीन और वंसदा, गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, मरीन और वंसदा ये नेशनल पार्क है। गुजरात का दोस्त एक धौलावीरा शहर है, धौलावीरा हड़प्पन सिटी है। इसको 40th यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। तो 40th मतलब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो भारत के टोटल चुने गए उसमें 39वां तो रुद्रेश्वर टेम्पल है तेलंगाना का, और जो 40th है वो बेटा यूनेस्को का है, ये गुजरात का है, धौलावीरा शहर। ओके, धौलावीरा। अभी हाल फिलहाल रामसर साइट भी रही थी न्यूज में, टोटल मिलाकर 46 रामसर साइट हो गई है, जिसमें कि 45th जो रामसर साइट बना है वो थोल लेक बना है, थोल लेक
सेंचुरी, ये आपका गुजरात में है। और जो 46th जो बना है रामसर साइट, ये वधवाना वेटलैंड, वधवाना वेटलैंड, ओके वधवाना वेटलैंड। और किस कारण से गुजरात न्यूज में रहा था? कोई स्कीम लॉन्च करी हो, ठीक है, कोई भी स्कीम लॉन्च करी हो, आपको याद आ रहा हो, कोई प्रोग्राम लॉन्च किया हो, कुछ इनॉग्रेशन किया गया हो गुजरात में, किसी भी पर्पज से कुछ भी हुआ हो, ठीक है सर। वैसे तो याद नहीं है, बट ये याद आ रहा है कि जो पैरा ओलंपिक है उसमें एक महिला थी जिन्होंने की मतलब भारत के लिए टेबल टेनिस में पहला मेडल, फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर है जिन्होंने मेडल पैरालंपिक में जीता था, और उनका नाम था भाविना पटेल, ओके भाविना पटेल। और ये जो भाविना पटेल है ये गुजरात से है, ये जरूर याद रखिएगा, भाविना पटेल जिस स्टेट से है वो गुजरात से। ये एग्जाम में क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपका पूछा जाएगा कि भाविना पटेल जो है वो किस स्टेट से, जिन्होंने टेबल टेनिस में भारत के लिए पैरालंपिक में मेडल जीता था। ओके, वतन प्रेम योजना हो गई, जैन गार्डन हो गया अहमदाबाद में, देखो कितना बढ़िया आप लोग लिंक कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा एक ई नगर जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ये किसने लॉन्च करी थी? इट इज ऑल्सो लॉन्च बाय गुजरात। और एक गुजरात बेस्ड जो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? रविंद्र जडेजा। गुजरात बेस्ड जो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम क्या है? रविंद्र जडेजा, ओके रविंद्र जडेजा, ठीक है भाई। थोरलेक वधवाना वेटलैंड दोनों बेटा गुजरात में ही है। टोटल मिलाकर जो रामसर साइट हो गई वो भारत में 46 हो गई है, 46 है। The Table Tennis Federation of India (TTFI) formed 5-member committee to examine the allegation made by India's top women paddler मनिका बत्रा। ये मनिका बत्रा है और इन्होंने अपने जो कोच हैं सौम्यदीप रॉय, उनके अगेंस्ट में कुछ एलिगेशन लगाए थे, और इसको एग्जामिन करने के लिए एक 5-member कमेटी बनाई टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। और इस कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए वो है चिरंजीव चौधरी। चिरंजीव चौधरी, समझे मेरे भाई, चिरंजीव चौधरी, ये नाम याद रखना, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे, कंट्री का जो लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी है, ओके ओपन एयर फर्नरी इनॉग्रेटेड एट रानीखेत, ध्यान से सुनिएगा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में रानीखेत में, ओके उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में देश की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी को उद्घाटन किया गया है। तो लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी कहां पर इनॉग्रेट हुई है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में रानीखेत में इसे इनॉग्रेट किया गया है। ओके नेक्स्ट, अब कुछ मैंने कुछ मैंने दोस्त वन लाइन